कैमरे में देखो, मैं तो कब से कैमरे में देख रहा हूँ भाई, मैं तो कैमरे में देखता हूँ, मैं और क्या देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ क्या? फ्रेंड एक्टिव जिससे मैं लिंक सेंड कर सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी आप ग्रुप में ऐड हो, जो भी आप किसी भी अदर ग्रुप्स में ऐड हो, जाके ग्रुप्स में शेयर करके आ जाओ, बिकॉज कहीं से भी बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए। मेरा टारगेट है कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसको कैसे ना कैसे करके हेल्प मिले मेरी तरफ से, मैं पर्सनली उसको हेल्प करूँ बस, ठीक है ना, चाहे एक क्वेश्चन की हेल्प क्यों ना हो, बस मैं एक कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन के अंदर, आपकी कह सकता हूँ तैयारी में। आगे तो उत्तराखंड भी आना, अरे डेफिनेटली बात, हरियाणा आएंगे डेफिनेटली बात, उत्तराखंड भी आना होगा, ठीक है, डेफिनेटली बात, हरियाणा आएंगे उत्तराखंड भी आना होगा, जब भी आएंगे आप सभी को बताएंगे, नो टेंशन, ठीक है जी। थोड़ी लेट हो गई, अरे नो प्रॉब्लम, लेट नहीं हो बिल्कुल, आप स्टार्ट ही कर रहे हैं जी आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोला कि पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर साउथ। ये क्वेश्चन अपन डेली टाइप से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कुछ ना क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बढ़िया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है जी। 8 किलोमीटर आप कहाँ चल रहे हो, साउथ की तरफ चल गए 8 किलोमीटर, ये लीजिए जी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें नंबर का तो है नहीं, टर्न्स लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट था। वॉक 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, राइट 4 किलोमीटर, तो कहाँ जी पहुंच गए, वेस्ट की तरफ। वेस्ट के अलावा क्या, कौन सा आंसर आ रहा है, डी वाला आ रहा है, अब ईस्ट आंसर आ रहा है सबका, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आंसर क्या लगा रहे हो भाई तुम, अच्छा राइट, सॉरी, ईस्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट भी आओ, डेफिनेटली बात है यार, नॉर्थ ईस्ट भी आएंगे, टेंशन नहीं है। आप जब भी जो है, जिस भी आप जब भी जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा। तो इंस्टाग्राम पे मैं जब भी जहाँ भी आना होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट वगैरह डाल देता हूँ, जहाँ भी आ रहे होते हैं, जहाँ भी जा रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप अपडेट वहाँ से मिलता रहेगा आपको इंस्टाग्राम से, ठीक है जी, फॉलो कर सकते हो आप। इन द आरजीबी मॉडल विच टू कलर्स कंबाइन टू मेक साइन। आरजीबी के अंदर साइन कलर बनाने के लिए कौन से दो कलर का मिक्सर किया जा रहा है, रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड, येलो प्लस ग्रीन, बताएंगे जी फ्लावर, जल्दी से बता दो क्या होने वाला है इसका। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ग्रीन एंड ब्लू। ऐसा यूज नहीं करते, जो जो यूज करते उनके लिए, जो यूज नहीं करते तो आपको यूट्यूब पर पोस्ट देख लो कि मिल जाएगा। जरोखा इज अ टाइप ऑफ विंडो मोस्टली फाउंड इन, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जरोखा विंडो आप फाउंड होती है, आपने देखा भी होगा जरोखा, आपने सुना भी होगा, आर्किटेक्चरल कितनी बार, हेरिटेज की जब भी बात करते हैं हेरिटेज की, तो उसके अंदर काफी जरोखा इस एलिमेंट यूज किया जाता है। साइन कलर होता कैसा है, साइन कलर कैसा होता है, ये आपको दिल भेज रहे हैं, आपके नीले काले हरे पीले नीले जो दिल है उसमें एक साइन कलर का दिल भी आता है, देखो, ठीक है, जो ये भेज भी रहे हैं कुछ कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर, इस इज नॉन एज साइन कलर। बहुत ही बढ़िया कलर होता है और बहुत ही ज्यादा आंखों में चमकता वाला कलर होता है ना, देखते आंखों में चमकता है। क्या जी, राजस्थान, राजस्थान हमारी धरती, हमारी हमारी जन्मभूमि, राजस्थान मेरी जन्मभूमि, मतलब कि मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, राजस्थान भीलवाड़ा से, आपने नाम सुना हो भीलवाड़ा का, जहाँ से आप है वहां से, डेफिनेटली बात है, क्या ऑप्शन दिया राशि ने, क्या बात है, वाह यार, जहाँ से आप है वहां से, तुम जानते हो यार सब। ब्रिक इज टू वॉल एज अ टाइल, ब्रिक अगर वॉल की बात कर रहे हैं तो टाइल में क्या हो रहा है भाई, क्या बन रहा है, पेंट, रूफ, फ्लोर और सीमेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फ्लोर के साथ बढ़ेंगे भैया, टिक मार्क लगाकर आगे, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, द मॉनसून विंड एंटर्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच डायरेक्शन। मॉनसून जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस डायरेक्शन से एंटर करती है। देखो भाई, ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी मैं कराता हूँ आपको, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी बार ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन जेई में आते ही आते हैं, ठीक है ना, 100% लिख कर आते हैं, याद रखना। तो जो भी अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये कोई ना कोई जेई के अंदर जो है एज इट इज उठकर आ सकता है, ओके। इसलिए पूरी तरह से ध्यान रखें चीजों का, हर चीज को समझ के ध्यान से करते रहें, ओके, याद रखें। ऑलराइट, तो आ रही है बात समझ में, अरे बोलो भाई बोलो, सफल आर्मी बोलो जल्दी फटाफट से, आ गई बात समझ में। अपने लाल नीले हले और काले पीले नीले दिल भेजते रहे, साथ साथ के अंदर फायर की इमोजी भेजते रहे और कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छी चीजें भेजते रहे, ठीक है, ओके। बोरी बोरी ना अगर आप अच्छी चीज भेजोगे तो आपको अच्छी चीज शायरी सुनने को मिलेगी, पोल देखने को मिलेगा, पोल भी डालेंगे, ठीक है ना, तो मजा आएगा, ठीक है जी। बता दीजिए क्या होने वाला इसका आंसर, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट साइड कहां से आएगी जी भैया, साउथ वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। महाकुंभ सेशन नंबर 1 कहां मिलेगा, महाकुंभ सेशन नंबर 1 इसी के प्लेलिस्ट के अंदर, यहाँ प्लेलिस्ट है, इसी पे चैनल पे जाइए, चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट के अंदर ये महाकुंभ की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा।
हाँ ये हुई ना बात, अब आए ना यार, क्या बात है, लाल नीले हरे पीले सब दिल आ गए। हसनदीप बहुत ही बढ़िया कमेंट, आग लगा दी, ऐसे आग लगाते रहो भाई, क्या बात है। ऐसे भी ट्रॉफी का भी भेजा है जिसके अंदर ट्रॉफीज आ रही, क्या बात है। ऐसे इमेज इमोजी भेजोगे तो आपको कौन से पैसे लग रहे हैं यार, इमोजी भेजो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, अच्छे कमेंट कोई पैसा नहीं है ना जी, कोई पैसा नहीं देना है। मोनोक्रोम अगर सिंगल कलर है तो पॉलीक्रोम का मतलब क्या होता है। 56 ध्रुवी, आज मैथमेटिक्स की क्लास हमारी नहीं है, आज मेन चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की क्लास नहीं। एक चीज याद रखना है, मैथमेटिक्स की क्लास आज जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, आज मैट्रिक्स का था और कल डिटरमिनेंट्स का था, तो अपन कल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको ऐसे कल वेक्टर्स कर लिया था और आज मैट्रिक्स था और कल डिटरमिनेंट्स होने वाला था, पर अपन कल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिक्स के साथ में मिक्स में कल कर लेंगे, ठीक है ना। बिकॉज उसमें क्या है, मेरे को आपको दोनों को मिला के क्वेश्चन ज्यादातर कराने आपको, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हो, तो इसलिए कल अपन दोनों को साथ में करेंगे कल नाइट में, ठीक है जी। मैथमेटिक्स वाले थोड़ा सा याद रखें। ऑप्शन नंबर डी ट्रॉफीज के साथ, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, मल्टीपल कलर्स, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जी। और विद द टॉप व्यू ऑफ कोन प्लेस्ड वर्टिकली, अगर आप कोन को वर्टिकली प्लेस करते हो तो उसका टॉप व्यू किस तरह से आपको दिखेगा। मैथ्स क्यों नहीं, मैथ्स बोल रहा हूं आपको, मैथ्स कल अपन आज जो है मैट्रिक्स होने वाला था, मैट्रिक्स करने वाले थे और कल डिटरमिनेंट शेड्यूल है, तो कल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिक्स में करेंगे अपन लोग, ठीक है, ताकि अपन लोग ज्यादातर क्वेश्चन जो दोनों, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन एग्जाम में जेई में वो दोनों मिक्स में आते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों के, ठीक है ना। तो कल है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों मिक्स में होगा और कंबाइन में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है सर। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यूज भी यहाँ पर मिक्स है, याद रखेंगे, ठीक है जी। टॉप व्यू ऑफ कोन प्लेस वर्टिकली क्या होगा, इसका मतलब है दैट इज नॉन एज सर्कल, नॉन एज सर्कल। भाई ये कौन डी कौन दे रहा है, अच्छा मल्टीपल कलर, अब दे रहे हो इसका आंसर, इतना लेट। आगे देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी। भाई पूरा पूरा परिवार रख दिया है यहाँ पर, तो बताओ ए और डी में क्या रिलेशन वाला बात, तो बताओ ए इज रिलेटेड टू डी, ए किस तरह से रिलेटेड है डी से, है जी। हम तुम्हारे कौन, मैं थी, मैं वो थी, क्या बचपन में खेलते थे ना गेम यार। हम तुम्हारे है कौन, बताओ जी और जल्दी से। सर्कल विद अ डॉट, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज बताइए। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सर्कल नहीं, सर्कल विद अ डॉट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही नाइस ऑब्जर्वेशन। सर्कल विद अ डॉट, कौन का डॉट भी लगेगा, हाँ जी, डॉट डॉट भी बता दिया जी, ठीक है जी। डॉट, अब डॉट को, जो डॉट को थोड़ी शेप में, शेप के अंदर तो 2D के अंदर तो सर्कल को गिनोगे ना, डॉट को थोड़ी गिनोगे, डॉट डॉट भी कर रहे हो। बताएंगे जी कौन होने वाला, ए क्या सनी होगा, ये कौन होगा, ये फादर, अरे फादर नहीं होंगे, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोला, ये तो बात है यार, समझते नहीं हो तुम। ए इज हाउ, ए इज रिलेटेड, ए क्या रिलेशन है डी के साथ, तो ए तो बेटा है ना, ये अगर बोलता है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तब होता फादर आंसर। अगर ये बोलता हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तब फादर आंसर होता ना। ये बात समझ आई, अरे बोलो यार, अरे बोलो भाई। ए पूछ रहा है ए का रिलेशन क्या है, तो ए तो सन है ना, डी फादर है, उससे पूछा है ये, उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, क्यों भाई। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, भाई बी सिस्टर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, तो ये भी तो उसका सन ही होगा ना यार, क्या बात कर रहे हो। कजिन भी तो हो सकता है, यूं कह रहे हो, कजिन भी हो सकता है, कजिन कैसे होगा यार, कजिन होगा क्या इसका आंसर। भाई ए जो है, मान लेते हैं ए का नाम था राम, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो बी का नाम था मान लेते हैं श्याम, और श्याम नहीं, बी तो सिस्टर है, तो ये तो लड़की बनानी पड़ेगी हमको, तो इसका नाम रखते हैं श्याम सुंदरी। हम मिटाएं क्यों, श्याम सुंदरी, तो बी है श्याम सुंदरी जो कि सिस्टर ऑफ सी, सी इज द सन, मतलब सी है श्याम, ठीक है। तो राम श्याम, राम इज द ब्रदर ऑफ बी ए, और बी इज द सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज द सन ऑफ डी। डी हमारे पास है, ये हो गया डी, डी कौन है जी, डी आ गया, डी आ लेते हैं श्याम सुंदर, क्योंकि सन है, श्याम सुंदर,
ठीक है, तो ए इज रिलेटेड टू दिस, ए इज रिलेटेड टू डी, तो डी सन है ना यार भाई, ये सन है तो डेफिनेटली बात ये भी तो सन ही होगा ना यार, इसका क्या दिक्कत है, ये भी तो सन ही होंगे ना आपस में, क्यों दिक्कत है भाई। ये जब इसके बहन है और ये इसका भाई है तो तीनों आपस में भाई बहन हो गए ना यार, तो ये इसका बेटा, तो ये भी तो उसके बेटा होगा ना, और क्या होगा, ये इसकी बेटी होगी, डॉटर, दिस इज द डॉटर, बी इज द डॉटर एंड ए इज द सन, खत्म कहानी, क्या दिक्कत। एबीसी कजिन हो सकते हैं, हाँ तो एबीसी कजिन हो सकते हैं ना, मैंने क्या बोला, पर कजिन होते तो फिर यहाँ पर अभी तक ऐसा है, यहाँ पर सिंपल ब्रदर बोला है तो हम लोग एक बार यही मान के चलेंगे, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, ठीक है। अब कजिन होता तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, फिर तो ऑप्शन ही अलग हो जाता, फिर तो कजिन अगर होता तो फिर ये क्या होता है, तो फिर ये तो फिर रिलेशन अंकल हो जाता, अंकल, दिस नॉन इज अंकल, फिर ये अंकल हो जाता। अगर ये कजिन होता ना तो ये अंकल हो जाता, तो अंकल का ऑप्शन भी नहीं है, इसी देख लो आप, है क्या। पर लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जो भी हो हम अंकल नहीं मान के चलेंगे, इसको सगे भाई बहन ही मान के चल रहे हैं, तो डी के हिसाब से ये आंसर होगा, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है जी। ऑल राइट, पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। जोरो लास्ट जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है वो आपको आज अपलोड हो जाएगी, अभी शाम को इस वाले सेशन में अपलोड हो जाएगी, वो रेडी होगी, लगभग अपलोड ही करनी बाकी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वो जो आपको बोला था जो 8-10 संडे वाली वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, आज अपलोड हो जाएगी, आज शाम को ही अपने इसी चैनल पे मिलेगी आप। पर्सन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, वापिस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बातें हो रही है, और क्या बार बार ही बेचारों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जो है परेशान कर रखा है, बोले बार बार हमारा क्वेश्चन लेकर आ जाते हो। 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द, फाइनली 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, वापस घूम के वहीं आ गया, 5-3 करके, फाइनल पोजीशन रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सेम पॉइंट पे आ गया वापस, कहाँ आ गया जी, ये सेम पॉइंट पे वापस चल चला कर आ गए भैया जी, हमारे भैया जी कहाँ पर आ गए, सेम पॉइंट पे चलकर आ गई, समझ में आया। मिकासा, सिद्धि, सोमानी, हिमांशु, समझ में आ रहा है सबको, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, ऊपर से जा एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, बड़ा आसान सवाल है वैसे। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ये काफी आते हैं नाटक के अंदर ये क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन। ए बी मिलकर जो है किसी पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, काम को 12 डेज के अंदर, बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द वर्क अलोन। भाई बी अकेला, बी मतलब बलशाली, तो अकेले जो हमारे पास बी बलशाली, खुद बलवान जो है, एक जो है खुद अकेला क्या 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो बोले एक कब तक कंप्लीट करेगा काम को, जल्दी फटाफट से बता दो। 20 दिन पहले करेगा, 20 दिन पहले करेगा, लेट्स से चेक करते हैं क्या इसका आंसर आएगा, 20 दिन पहले क्या रहा है, चेक करते हैं, शायद लग तो 20 दिन ही रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस बी मिलाकर जो है काम को कर रहे हैं, ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो ए प्लस बी जो है 12 डेज के अंदर मान लेते हैं कितना, 1 पीस ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, मान ले कि एक पीस ऑफ वर्क है 1 पीस ऑफ वर्क, 12 दिन के अंदर मिलाकर 1 पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और तो ए प्लस बी जो है कितना करेंगे, कैन कंप्लीट इन 30 डेज, 1/12, ए प्लस बी मिलाकर क्या है कि कुछ 12 दिनों के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, और बी क्या बोल रहा है कि बी अलोन कितने दिन में कर रहा है कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, मतलब कि किस में कर रहा है, एक जो है 30 डेज में बी कंप्लीट कर रहा है वर्क, कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, बी अलोन, ठीक है जी, एक वर्क को क्या 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है बी अलोन। तो मैंने बोला किसमें, सी, ए अलोन कब कर देगा जी, टोटल कितना है 1/12, टोटल में से क्या करेंगे, बी को माइनस कर लेंगे 1/30, कितना आ जाएगा जी, अब जल्दी फटाफट से एलसीएम लीजिए यहाँ पे, कितना 60, 5 - 2, 20 डेज आ जाएगा जी। ए कितना कर देगा अलोन, ए अलोन कब कर देगा हम, 20 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी, 20 डेज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, 20 डेज हो जाएगा सही आंसर, 20 डेज इज द करेक्ट आंसर। भाई बी वाला कौन दे रहा भाई, 18 डेज नहीं होगा, 20 डेज। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। जी के क्वेश्चन नाटा में आते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन जे में थोड़े से कम ही पूछे जाते हैं, नाटा में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है जी, याद रखेंगे। ऑल राइट, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, याद रखेंगे, ठीक है जी। ए बी
पीस ऑफ वर्क को जो कंप्लीट कर रहे हैं इन द वन डे, दैट इज नोन एज 1/12। ठीक है, और बी अलोन कर रहा है कितने, 1 डे, कंप्लीट द वर्क इन 1 डे 1/30। तो ए अलोन कितना कर देगा, कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, माइनस निकाल लिया 1/20, तो ओवरऑल कितना हो गया 20 क्या हो गया उसका, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है जी। अब कोई ऐसे माइनस कर रहा है कि क्या करो कि भैया माइनस कर दो 30 - 12। अबे 30 - 12 कैसे कर रहे हो, तो सोचो सी भी 30 जब ये कर रहा है, बी अकेला कर रहा है और ए और बी मिलाकर 12 कर रहे हैं, तो 30 से माइनस थोड़ी कर सकते हो 12 से भाई। इसमें क्या दोनों को ऐड थोड़ी कर रहा है, ए प्लस बी इक्वल थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो वर्क को डिवाइड करके आपको करना है। A cuboid is placed with its largest face on the ground. What will be its top view? अभी जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया ना, ऐसे सेम क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वापस आएगा सिमिलर क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन आएगा, उसको आपको करना है ना। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन वापस आएगा, वो आप करना। अभी जो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, बोलो कर लोगे ना, सिमिलर क्वेश्चन आएगा एक, कर लोगे जैसा सेम अभी जो क्वेश्चन आया था उस टाइप क्वेश्चन एक और आएगा आगे, वो आप करना, उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। लार्जेस्ट फेस, चलो इसका मैं डाल रहा हूं आपके सामने, पोल डाल रहा हूं, पोल डाल रहा हूं, और पोल का अगर सबके सही आंसर दिया, सबका आंसर सही आया, तो आपको बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी, अच्छी मोटिवेशनल शायरी आपको सुनने को मिलेगी। तो आपके सामने पोल डाला जा रहा है, ये रहा आपके सामने पोल आ चुका है। क्यूबॉइड प्लेस विद इट्स लार्जेस्ट फेस ऑन द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स टॉप व्यू। मैंने बोला कि क्यूबॉइड हमारे पास शेप है ना यार, क्या दिक्कत है, ये लीजिए 3D शेप भी रखते हैं हम लोग, क्यूबॉइड, ये लीजिए जी, क्यूबॉइड बोला है ना उसने, क्यूबॉइड ये लीजिए थी, ये क्यूबॉइड आ गया। तो ये लार्जेस्ट फेस अगर रखा तो ये क्या दिख रहा है ऊपर से, क्या बना ऊपर वाला फेस, क्या है, रेक्टेंगल ही बन रहा है, और क्या है, बड़ा आसान सवाल हो गया। तो क्या हो गया, जो बड़ा आसान सवाल हो गया। तो एंड करा अपन ने पुल। ओके, सबसे ए डी पे तो आंसर नहीं है, सी 84% एंड बी 15%। ये बी किसने लगा दिया भाई, कौन है बी, स्क्वायर। अरे भाई सब स्क्वायर तब होता है ना जब क्यूब होता है, क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड से तो क्या होगा, रेक्टेंगल ही आएगा ना भाई। बोलो स्क्वायर कैसे आ जाएगा, स्क्वायर वाले कहां से सोच रहे हैं भाई, क्या सोच रहे हो, स्क्वायर वाले के साथ साथ के अंदर कुछ और ड्राइंग वाइंग बना रहे हो क्या, साथ साथ में बैठ बैठ स्केचिंग कर रहे हो, साथ साथ में बैठकर क्या कर रहे हो भाई, साथ साथ में बैठ के स्केचिंग कर रहे हो क्या स्क्वायर वाले, क्यों भाई क्या चक्कर है, ये साथ में बैठ के स्केचिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान कम आ रहा है। बोलिए क्या कर रहे हो भाई, बताओ 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 बताओ, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। ओके चलो आ जाओ, भी आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दो भाई, सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ भाई। विच कलर एब्जॉर्ब ऑल लाइट एंड रिफ्लेक्ट नन, कौन है जो सबसे ज्यादा खा जाता है और कुछ देता नहीं है, ऐसा कौन है जो अकेला अकेला खा जाता है सब कुछ पर वापस कुछ बदले में देता नहीं है, बताओ जी। आपके सामने पोल डाला जा रहा है, क्या होगा इसका आंसर, बोलो जी बोलिए। काले काले दिल भेज रहे हो अपने, ये कौन है काले काले दिल वाले, ये काली काली आंखें, सुरूरू सुरूरू ये काले काले बाल, काली काली आंखें, नीली नीली आंखें बोलता है शायद, काले काले बाल बोलता है। गाना भी सही से याद नहीं मेरे को यार। 90% और 9%, क्या बात है, 9% वाले व्हाइट में लगा दिया। व्हाइट वाले क्यों कर रहे हो, व्हाइट वाले तो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट वाले से तो कमरे को बड़ा कर देता है, व्हाइट वाले तो रूम को बड़ा कर देता है उल्टा, और है ना। व्हाइट वाला कलर क्या करता है, व्हाइट वाला कलर तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट ही करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। ये तो रिफ्लेक्ट करता है, ये रूम को बड़ा कर देता है। कहीं भी व्हाइट कलर करते हो तो वो रूम क्या थोड़ा सा हमको लार्ज, बड़ा सारा अपीयर होता है, अपीयर से लार्ज साइज में, है ना। तो कभी आपको ये उल्टा भी क्वेश्चन आता है, अपन ने ये क्वेश्चन महाकुंभ नंबर 1 में किया था कि ऐसा कौन सा व्हाइट कलर होगा जिससे रूम अपीयर्स लार्जर, तो व्हाइट कलर, और स्मॉलर के लिए ब्लैक। ठीक है जी।